हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जप ताल। तो डियर से आज हम जप ताल के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं जप ताल। जप ताल जो होती है वो 10 मात्राओं की ताल होती है और ये इस ताल में दो तीन मात्राओं के 4 विभाग बनते हैं। यानी कि पहला विभाग बनता 2 का, दूसरा विभाग 3 का, तीसरा विभाग 2 का और चौथा विभाग 3 का। इसलिए ये हमारे हो गए दो तीन मात्राओं के 4 विभाग। आगे है ताली। ताली आती है इसमें 1 3 8 पर, 1 3 8 पर इसमें ताली आती है और खाली आती है 6 पर। तो डियर्स अब हम इसका बनाते हैं ताल परिचय, जो कि हम पॉइंट में बनाते हैं और पिछली भी हमने सभी तालों में ऐसे ही पॉइंट में ताल परिचय बनाए हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो बनेगा जब ताल 10 मात्राओं की ताल होती है। जो जब ताल है वो 10 मात्राओं की ताल होती है। दूसरा पॉइंट बनेगा इस ताल में दो तीन मात्राओं के 4 विभाग बनते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा ताली को लेके बनेगा इस ताल में पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली आती है। इस ताल में पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पे ताली आती है। चौथा पॉइंट हमारा खाली को लेके बनेगा इस ताल की 6ठी मात्रा पर खाली को दर्शाया जाता है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा और छठा पॉइंट सभी तालों में हमारे सेम हैं डियर्स। और आपने अगर पिछली तालें की हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहा है उसके लिए हम बता देते हैं। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो हमारा है यह ताल आज की अत्यंत लोकप्रिय ताल है। ये हम हमारा 5वां पॉइंट लिखते हैं, प्रत्येक ताल में सेम लिखते हैं। और छठा पॉइंट हम लिखते हैं इस ताल में गीत, भजन, गजल, शब्द आदि गाए व बजाए जाते हैं। ये प्रत्येक ताल में हमारा सेम रहता है 5वां और छठा पॉइंट। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमें जब ताल का एक गुण और 2 गुण बनाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले एक गुण करते हैं। एक गुण का हमने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है ऐसे, और उसमें सबसे पहले हमने मात्रा लिख लेनी है 10 तक। 10 तक हमने मात्रा लिख दी। और उसके बाद जो हमारे विभाग हैं दो तीन मात्राओं के, वो कैसे हैं। पहला विभाग 2 मात्राओं का है, ये 2 मात्राओं का विभाग है। दूसरा विभाग 3 मात्राओं का, ये हमारी 3 मात्राओं का दूसरा विभाग हो गया। तीसरा विभाग 2 मात्राओं का, ये हमारा 2 मात्राओं का विभाग। और चौथा विभाग हमारा 3 मात्राओं का। इस तरह से हो गया 2 3 मात्राओं के 4 विभाग हैं। अब हम बोल लिखते हैं। जो हमारे जब ताल के बोल हैं वो बोल हैं हमारे धी ना, धी ना, ती ना, धी ना। ये हो गया हमारे बोल। अब चिन्हों की बात आती है। पहली ताली और पहली मात्रा पे हमेशा काटे का चिन्ह होता है। काटे का चिन्ह होता है कौन सी मात्रा पर, पहली ताली और पहली मात्रा पर। और ताली हमारी कौन कौन सी मात्रा पे है, 1 3 8 पे। तो दूसरी ताली कौन सी मात्रा पे है, 3 पे, तो 3 के नीचे 2। और तीसरी ताली कौन सी मात्रा पे है, 8 पे, 8 के नीचे 3। और खाली हमारी 6 पे, और खाली का चिन्ह होता है 0। ये हो गया 0। एक गुण हमारा कंप्लीट हो गया प्रिय विद्यार्थी। अब हम बनाते हैं द्विगुण। द्विगुण में हमने क्या करना है, बोलों को डबल कर देना है एक मात्रा के नीचे। एक मात्रा के नीचे 2 बोल लेने। 2 बोल कौन से लेंगे, ये धी ना, एक मात्रा के नीचे लेंगे धी ना, और इनको नीचे से मिला दें। 2 के नीचे अगले 2 बोल लेंगे धी धी धी, और इनको नीचे से मिला दें। 3 के नीचे अगले बोल लेंगे ना ती, अगले 2 बोल हमारे ना ती। 4 के नीचे अगले 2 बोल लेंगे हम ना धी और इनको नीचे से मिला देंगे। 5 के नीचे
अगले दो बोल लेंगे हम ना धी के बाद धी ना, धी ना, और इनको नीचे से मिला देंगे। 6 के नीचे हम बोल लेंगे, फिर धी ना हमारे 5 पे कंप्लीट हो गए, फिर हम वापस से आएंगे धी ना 6 के नीचे, 6 के नीचे हमारे बोल आ जाएंगे धी ना। 7 के नीचे अगले दो बोल धी धी, धी धी। 8 के नीचे अगले दो बोल आ जाएंगे हमारे ना ती, ना ती। नाती के बाद अगले दो बोल आ जाएंगे हमारे ना धी, 9 के नीचे ना धी, और 10 के नीचे धी ना, धी ना। ये हो गया हमारे द्विगुण के बोल कंप्लीट। चिन्ह वही रहेंगे हमारे सेम, पहली मात्रा पे ताली है यानी कि काटा चिन्ह है, हम दो, तीसरी मात्रा के नीचे दो हमारा, छठी मात्रा के नीचे हमारी खाली है, और 8वीं मात्रा के नीचे हमारी तीसरी खाली है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा जब ताल का एक गुण और द्विगुण। आज के लिए इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद।